माल गया सो गया, अब माल की फिक्र क्यों करते हो? जान है तो जहान है, और फिर जान का सदका तो माल ही होता है। हाँ बेगम, जान का सदका तो माल ही होता है, मगर इज्जत का सदका तो जान होता है। जान तो बची मगर अब इज्जत पर बनाई है। मैं अपने उन मोहसिन सौदागरों साद और सादी को क्या जवाब दूंगा? क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? कभी कभी तो सोचता हूं कि उन शरीफ इंसानों का सामना करने के बदले अपनी जान ही दे दूं। बुरी बात मुझसे नहीं निकालते। वो दोनों सौदागर तो फिर भी नेक और शरीफ इंसान हैं। शरीफ इंसान है इसीलिए तो शर्मिंदा हूं। अब तो अल्लाह ही इज्जत को रखने वाला है। अरे भाई हसन! अरे भाई हसन कमाल! अरे भाई हसन कमाल! अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई ये क्या हुआ? तुम हमें देखकर भाग क्यों रहे हो? वो आप लोगों का सामना करने से घबरा रहा था। मगर क्यों? अब मुंह दिखाने के लायक होता तो सामना करता। खुदा कसम, मैं बहुत शर्मिंदा और शर्मसार हूं। शर्मसार और शर्मिंदा होने की क्या बात है? अब अपने मुंह से कैसे कहूं कि किस तरह मेरी मेहनत और आपकी दौलत मिट्टी में मिला दी। मतलब ये कि जो रकम हमने तुम्हें कारोबार करने के लिए दी थी वो तुमने गंवा दी है। मगर ये सब हुआ कैसे? किस्मत ने मेरे साथ बहुत ही अजीब और गरीब वाकयात किए हैं। ऐसे वाकयात कि आप भी यकीन नहीं करेंगे। फिर भी तुम्हारे साथ हुआ क्या? कुछ बताओ भी। अब कैसे कहूं? बहरहाल आपने जो दिनार दिए थे उससे कारोबार की गरज से सामान खरीदने बाजार गया। आधे का माल खरीदा और आधे दिनार पगड़ी में एहतियात से रखे कि कहीं कोई चोर उचक्का न ले जाए। मगर किस्मत ने फिर भी बेवफाई और वक्त ने गद्दारी की और वो पगड़ी एक उक्काब उचक्का ले गया। उक्का पगड़ी और दीनार ले गया। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं जानता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। यकीन तो मुझे वाकई नहीं आ रहा है। खुदा गवाह है, मैं सच कह रहा हूं। खुदा को गवाह बना रहे हो? खुदा गवाही देने तो आएगा नहीं। इस वाकये को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो इसके चश्मदीद गवाह है। तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, मगर ये तो सिर्फ आधी रकम थी जो उक्काब बड़ा ले गया। बाकी आधी का जो माल खरीदा उसका क्या हुआ? जी वो आधी रकम उक्काब आसमान में ले उड़ा और आधी रकम जमीन निकल गई। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है। बकाया आधी रकम जमीन निकल गई। क्या मतलब? जी वो रेत के तूफान में रेगिस्तान की रेत में दब गया। इसलिए तो कह रहा हूं कि मेरी मेहनत और आपकी दौलत को जमीन निकल गई। हुआ यूं कि मैं सामान लादकर मिस्र के लिए रवाना हुआ, मगर रास्ते में सब बर्बाद हो गया तो ये बताओ फिर तुम कैसे बच गए? यह भी अल्लाह की कुदरत है। मैं और एक
खातून मुसाफिर अमीना बचकर भागे और एक नखलिस्तान में पहुंचे और एक अजीबो गरीब फल खाया। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद तुम दोनों ने मुझे आजाद करके मुझ पर जो एहसान किया है, उसके बदले में मैं तुम्हें इस जजीरे से आजाद करके इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। सच? हाँ। और इस तरह मैं सब कुछ लुट लुटाकर जान बचाकर खाली हाथ बगदाद वापस आया। मगर मुझे आप दोनों की फिक्र परेशान कर रही थी। आप दोनों का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। काश ये जमीन मुझे निगल लेती। तुम्हारी दास्तान तो मुझे देमालाई दास्तान लगती है। मेरी अक्ल इस पर एतबार नहीं कर सकती। मगर मैं हसन खबाल पर पूरा एतबार करता हूँ। हसन खबाल अगर बेईमान होता तो बेईमानी के सहारे कब का अमीर बन चुका होता। अगर तुम्हें हसन पर इतना ही एतबार है तो मुझे भी हसन पर यकीन करना ही पड़ेगा। मगर हसन के हाथों 2000 दीनार गंवाने की वजह से मैं तुम्हारे साथ लगाई हुई शर्त को इतनी आसानी से हारने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब ये कि मैं हसन को फिर 2000 दीनार दूंगा ताकि वो मेहनत से, तदबीर से इतनी दौलत कमाए कि मेरी बात, मेरा नजरिया सच साबित हो जाए कि तदबीर तकदीर से बड़ी होती है। हाँ, इस बार तुम्हें शायद अजीबो गरीब इत्तेफाकात ने फतेह दिलाई है। अब तदबीर मुझे कामयाब करेगी। एक बार आपने मेरे हाथों नुकसान उठाया है, फिर भी आप ये गलती दोहराना चाहते हैं? ये गलती नहीं है जनाब, मगर मेरे दोस्त साद की गलत बात को गलत साबित करने की एक और कोशिश है। इस बार तुम सच्ची मेहनत से, सच्चे दिल से, तदबीर से काम लेकर मेरी बात को सच साबित करो। मगर हुजूर, ये कुछ ख्याल न करो।
ये 2000 दीनार कबूल करो। आप मुझे फिर शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, कोई है, बात नहीं। कोई बात नहीं है। लो लो, ले लो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बाजान आ गए, अब्बाजान आ गए। हाँ बेटे, अब्बाजान ये क्या है? ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हाँ बेटे, तुम्हारी अम्मी कहाँ गई? अम्मी जान तो पड़ोस में गई है। लाओ ये थैली मैं रख देता हूँ। नहीं बेटे, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। जाओ अच्छा अब्बाजान। जाओ। इसे तो मैं छुपा के रखूंगा, बहुत ही एहतियात से, ताकि बच्चों और उचक्कों के हाथ न लगे। मगर रखूं कहाँ? ये जगह ठीक है, किसी को ख्याल भी नहीं जाएगा कि दिनार मटके में हो सकते हैं। नहीं हसन, फिर वही भूल नहीं करूंगा। चलो अब फिर से रस्सियों का कारोबार शुरू करते हैं। हाँ? चलो। मैं अब फिर रस्सियां बनाकर मिस्र ले जाऊंगा, वहां अमीना से मुलाकात भी हो जाएगी और अहराम मिस्र भी देख लूंगा। अरे हसन, अरे भाई हसन, ये जोश में भरे भरे कहाँ जा रहे हो? मैं रस्सियां बनाने के लिए माल खरीदने जा रहा हूं। एक दफा इस धंधे में हाथ जला चुके हो, लेकिन फिर आग से खेलने जा रहे हो। अब भाई मुझे कोई कारोबार तो आता नहीं और ना कोई कारोबार सुझाई देता है। हाँ भाई, अगर तुम्हारी तरह जौहरी होता तो हीरे जवाहरात का कारोबार जरूर करता। तो इसमें क्या मुश्किल है? जौहरी तो मैं हूं ही, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मगर इस कारोबार के लिए काफी रकम लगती है और तुम तो अपनी सारी पूंजी रेत के तूफान में गंवा चुके हो। नहीं भाई साकिब, मेरे मोहसिनो साद और सादी ने मेरी फिर मदद की है। अच्छा? अरे 2000 दिनार दिए हैं, 2000। अच्छा, इतने में तराशे हुए हीरों का कारोबार नहीं हो सकता। अलबत्ता कच्चे हीरों का कारोबार जरूर किया जा सकता है। कच्चे हीरो का कारोबार? हाँ भाई, कच्चे हीरे खरीद कर उन्हें तराश कर खूबसूरत बनाओ और लाखों कमाओ। नहीं नहीं, कहीं फिर नुकसान हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नफा नुकसान तो हर कारोबार में होता है, मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम मेरे पड़ोसी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हें मेरे तजुर्बे की रोशनी में
कोई नुकसान नहीं होगा, मगर मुनाफे में मेरा हिस्सा जरूर होगा। अच्छा, मुझे मंजूर है। तो चलो, तुम्हें कच्चे हीरे के सौदागर से मिलवाने ले चलता हूँ। चलो चलो। हरामखोरो, कामचोरो, निकम्मो! हमने 1 हफ्ते की मजदूरी तुम्हें दे दी और तुमने ये चंद मुट्ठी हीरे खान से निकाले हैं। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। अब के हुजूर, ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत गहरा खोदा, मगर हीरे नहीं निकले। बड़ी मुश्किल से हुजूर, बस इतने ही। खामोश बदतमीज, बदतहजीब, अपने आका से जबान लड़ाता है। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, 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 माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। अब के बार हम दिन रात मेहनत करेंगे हुजूर, और इतने हीरे निकालेंगे, इतने हीरे निकालेंगे कि आपके सारे नुकसान की तलाफी हो जाएगी मेरे आका। तो जाओ, जमीन का सीना चीर कर सारे हीरे निकाल लाओ, वरना हम तुम्हारा सीना चीर कर तुम्हारा दिल, जिगर, सब कुछ निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल यक चश्मी। अस्सलाम वालेकुम। खबरदार, मुझे यक चश्मी कहा तो मेरी एक आंख जाया हुई तो क्या हुआ, मैं हीरो की आंख बनवा कर लगाऊंगा, हीरो की नकली आंख। माफ करना, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। मैं तुम्हारा दिल तोड़ने नहीं आया था। ये बताओ, यहाँ आए किस लिए हो, और ये कौन है? भाई, ये मेरे दोस्त हमसाए हसन खबाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये हीरों की सौदागरी करना चाहते हैं। तुम इन्हें कच्चे हीरे फराहम करो, ये उन्हें तराश कर ऊंचे दामों में फरोख्त करेंगे। पहले ही सौदागरों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इन्हें और हीरे कहाँ से फराहम करूँ? भाई, कुछ भी करो, आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद ही सही। अगर दाम अभी चुका दो तो अगले हफ्ते तुम्हें कुछ हीरे दूंगा, वो भी काफी निकले तो। चाहे 10 दिन लग जाएं, हम अभी दाम चुकाने को तैयार हैं। क्यों भाई हसन खबाल? हाँ हाँ, 1000 दिनार तो अभी चुका सकता हूँ। ठीक है, तो लाओ दाम, और अगले हफ्ते आकर ले जाना हीरे। खुदा हाफिज जी। सुनिए, आज से आप नया कारोबार करने जा रहे हो। अल्लाह करे अब इस कारोबार में कोई ऐसी वैसी बात न हो। हाँ बेगम, इसी तरह दुआ करना।
मेरे हीरे किसने चुराए? किसने? 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 किसने?